सिलसिलेवार तरीके से आपको मौलाना आसाद से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। हरियाणा के मेवात में हो सकता है मौलाना आसाद, जिसके बारे में पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। मौलाना आसाद की तलाश लगातार चल रही है। इससे पहले तमाम फार्म हाउस में भी छापे मारे गए थे और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या मौलाना आसाद यहाँ पर बीते कुछ दिनों में आया है या अभी छिपा हुआ है। हालांकि वहाँ से टीम खाली हाथ लौटी थी, लेकिन अब हरियाणा के मेवात में क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना आसाद का पता लगाने के लिए पहुंची हुई है, सुराग तलाश रही है। मोहित बख्शी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, हैरान करने वाली बात यह है कि एक मौलाना जो हिंदुस्तान में ही छिपा हुआ है, उसके बारे में पता लगाने में इतना वक्त लग रहा है। देखिए, हैरान करने वाली बात है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। टीम्स बना दी गई हैं और तलाश की जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। हर ठिकाने पर कोशिश की जा रही है कि उनको पकड़ा जा सके। एक डोजियर तैयार कर लिया गया है जिसमें बताया गया है कि सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि 5 जो नज़दीकी लोग थे, चाहे बेटे हों, भांजा हो या फिर 2 अन्य करीबी हों, उनके बारे में भी बताया गया है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी दिनचर्या क्या थी, कब से कब तक वो मरकज में रहते थे, कब वो घर में रहते थे। इन तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है और दबिश दी जा रही है उन तमाम इलाकों में जहां पर संभावना हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि कैसे कन्फ्रंट कराने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा उनको पकड़ना और उसके बाद उनको कन्फ्रंट किया जाए और क्या ये पूरा कैसे कैसे ये तार जुड़ते हैं उसकी कड़ियाँ जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। और ये जो पैसा जो बताया जा रहा है, एक बड़ा अमाउंट है, 2000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा होता है, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो जब सामने आएंगे मौलाना आसाद तो उनसे पूछी जाएगी कि आप ये इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको बताना होगा। साथ ही साथ ये बताना होगा कि इतने दिन आप कहाँ गायब थे, क्यों आप पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब खुद मौलाना आसाद जो है पकड़ में आने के बाद ही उनको देना होगा। मोहित, तमाम जो अकाउंट्स है उसके बारे में क्या जानकारी अब तक सामने आ रही है? कौन उसे हैंडल कर रहा था, किस किस के नाम पर है अकाउंट? देखिए, मैं आपको ये जानकारी जो है वो दे दूं कि जो अकाउंट्स हैं वो तीनों बेटों के जो ज़रिए जो हैं वो हैंडल किए जाते थे। अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाजी मोहम्मद जो हैं वो भी इस मामले में 2 करीबी बताए जा रहे हैं, हाजी मोहम्मद और हाजी शहजाद, जो ये पूरा इलाका देखते थे, उनके अलग अलग चीज़ें देखते थे। और जो बैंक अकाउंट का हिसाब था वो मौलाना साहब के बेटे मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद और मोहम्मद इलियास, ये 3 बेटे बताए जा रहे हैं जो रखते थे। अब इनको जवाब भी देना होगा कि ये फंडिंग कहां से आई। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जवाब देना बनता है। खुद ऐसे में मौलाना आसाद को भी चाहिए कि वो पुलिस के सामने आए, जांच में सहयोग करें और बताएं कि आखिर ये जो सारे सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं, वो एक अपने आप को बड़ा धर्मगुरु बताते हैं, तो ऐसे में वो क्यों सामने नहीं आ रहे, कहां हैं? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि क्वारंटाइन का पीरियड है, क्वारंटीन हो रहे हैं, क्वारंटीन के लिए वो घर में है, लेकिन अभी तक इतना समय बीतने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आए? जिन लोगों के नाम आपने बताए, क्या उनसे पुलिस कोई पूछताछ कर रही है या उन्हें हिरासत में लेने की कोई बात? देखिए, अभी पुलिस जो है पुलिस का प्राइम फोकस जो है वो मौलाना आसाद हैं, वो बताएं कि वो ये सारी चीज़ें कैसे आई, फिर उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ के इन तमाम लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी फोकस जो है वो दबिश जो दी जा रही है, अलग अलग इलाकों में जाया जा रहा है, चाहे कांदला का फार्म हाउस हो, चाहे मेवात की बात हो, उसके अलावा दिल्ली के जो घर है वहाँ पर भी जाया तो तमाम चीज़ों की अभी तफ्तीश चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले प्राइमरी जो मामला है वो मौलाना आसाद पर बनता है और मौलाना आसाद के खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं उसके तहत उनसे पूछताछ हो जाए। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले सिर्फ जो उनके जवाब आए हैं वो भी पूरे जवाब नहीं है, सारे वकीलों के जरिए आए हैं। अब आगे की जो कार्रवाई है वो तभी पूरी तरीके से संभव है जब मौलाना आसाद की से भी 1 to 1 पुलिस जो पूछताछ करेगी। इसीलिए जो है ये दबिश दी जा रही है ताकि अगर वो सामने आते हैं तो सारा खुलासा होगा कि कैसे ये सब चीजें हो रही है और अगर पुलिस उनको पकड़ के लाती है तो भी वो पुलिस पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। जी।